Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain lists in Python. In previous video I have explained some part of list in Python. Some parts are left, so I am going to explain remaining part of lists in Python. हमने बताया था आपको कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, मीन्स चेंजेबल होती है। वी कैन चेंज डेटा इन प्लेस, किसी भी प्लेस में डेटा हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, लेकिन लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी चेंजेबल होती है। किसी भी इंडेक्स का डेटा हम जब चाहें वो चेंज कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो हमारी लिस्ट है, जैसे स्ट्रिंग टू वे इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, वैसे ही हमारी लिस्ट भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से लेके पॉजिटिव इंडेक्स नंबर्स रहते हैं, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1, -2, -3 से लेके जितनी लेंथ होती है माइनस लेंथ तक जाता है। यानी जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है टोटल निगेटिव होती है, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है 0 से लेके पॉजिटिव होती है। तो हम कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं किसी भी काम, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या दोनों का कॉम्बिनेशन, कोई भी यूज कर सकते हैं। जो भी इंडेक्स यूज करेंगे वो वर्क करेगा। और मैंने ये बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं तो जो इंडेक्स मौजूद है, प्रेजेंट है, उसको लिखेंगे तभी चलेगा। अगर इंडेक्स जो प्रेजेंट नहीं है वो लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। लेकिन अगर हम स्लाइसिंग करते हैं, यानी कुछ पोर्शन निकालते हैं, तो अगर स्लाइसिंग आउट ऑफ रेंज जा रही है तो वो क्या करता है कि जो रेंज जा रही है आगे, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है जो वो वर्क करती है। जैसे अगर मान लिया आपने स्टार्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिया है तो पहला इंडेक्स एज्यूम होता है, और अगर एंड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिया है तो लास्ट इंडेक्स एज्यूम होता है, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे फंक्शन बता दिए थे। तो अगला वर्क है हमारा, जो वर्किंग है क्या है लिस्ट की, वो है लिस्ट ऑपरेशंस हैं। अब लिस्ट ऑपरेशन पहले बता चुके हैं हम। तो अगला ऑपरेशन क्या है, एलियासिंग अ लिस्ट मीन्स कॉपी अ लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट जो स्टोर होती है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट रहता है उसमें स्टोर होती है। तो अगर हम किसी लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करते हैं और अगर हम किसी लिस्ट में चेंज करें तो दोनों में चेंज हो जाए, क्योंकि वो रेफरेंस होता है। वो क्या होता है, रेफरेंस होता है। अगर एक, जैसे मान लीजिए एक ही पर्सन के 2 नाम हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम घर में चिंटू है और कॉलेज में रमेश है, तो चाहे रमेश अगर फर्स्ट पास होते हैं या मेरिट में आते हैं तो चिंटू भी मेरिट में आ जाएंगे। अगर चिंटू की मम्मी 200 रुपये देंगी चिंटू को, तो जब इस कॉलेज पहुंचेंगे चिंटू तो रमेश हो जाएंगे, तो रमेश के पास 200 आ जाएंगे। यानी क्योंकि ऑब्जेक्ट इज सेम बट नेम्स आर डिफरेंट। तो वही चीज़ इसमें है कि अगर हम कॉपी करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट के 2 नाम हो जाते हैं। तो अगर एक जगह चेंज करते हैं तो उसमें दूसरा रिफ्लेक्शन उसका आता है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, एलियास द लिस्ट वी क्रिएट इन पाइथन आर ऑब्जेक्ट्स वी आर रेफरिंग टू। सिंस लिस्ट are mutable and changeable, they can be modified if we assign the elements of one list to another list, both shall refer to the same object। एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों रिफर करेंगे। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों रिफर करेंगे तो एक में चेंज करेंगे दूसरा चेंज होगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के 2 नाम हैं जिसको कह सकते हैं आप। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज इक्वल टू 4, 7, 30, 18, 20, उसके हमने कहा बी इज इक्वल टू ए, तो यानी क्या होगा, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के नाम 2 हो गए। जिस ऑब्जेक्ट नाम हमारे लिस्ट का नाम है ए, उसी लिस्ट का नाम बी हो गया है। तो हमने फिर क्या कहा, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 100, यानी इंडेक्सिंग होती है, यानी ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होगी, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है, और ये -5 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है, यानी लेंथ कितनी है, 5 है। तो लास्ट जो यानी स्टार्टिंग वाला होता है माइनस लेंथ तक जाता है। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड, कोई भी इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं।
तो हमने कहा ए ऑफ 2 इक्वल 100, ये ऑफ 2 में 30 है तो 30 रिप्लेस हो जाएगा 100 से। अब वहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे, हमने क्या किया, बी में ए पहले डाला है, चेंज हमने बाद में किया है, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे ए, तो ए प्रिंट क्या होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 4 7 30 की जगह आ जाएगा 100 18 और 20, ये ए आएगा। और बी भी यही आएगा, बी भी यही आएगा 4 7 100 18 और 20, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कॉपीइंग अ लिस्ट, यानी एलियासिंग अ लिस्ट। अगला क्या है, कंपेयरिंग लिस्ट। दो लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, और ये लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर होती है। लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी वाइज कंपेयर होती है। तो जैसे देखिए, पाइथन अलाउज अस टू कंपेयर टू लिस्ट, ईच एलिमेंट इन इंडिविजुअली कंपेयर्ड इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, यानी डिक्शनरी ऑर्डर। वी कैन यूज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू कंपेयर टू लिस्ट इफ दे आर कंपेरेबल टाइप्स, अदरवाइज गिव्स एन एरर। अगर कंपेयर हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो एरर आ जाती है। तो अब आप इसमें देखिए क्या है, जैसे ये लिखा हमने कहा a इज इक्वल टू 4, 20, 8, 60 और b इज इक्वल टू 4, 20, 8, 60। एक ही, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के नाम नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट के एक ही नाम नहीं है। ये हमने a की वैल्यू b में कॉपी नहीं की है। ये अलग बात है कि b की वैल्यू भी वही है, तो ये कॉपी करना है और ये दोनों डिफरेंस है। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट, दो नाम नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ए अलग ऑब्जेक्ट है, बी अलग ऑब्जेक्ट है। अगर ए में चेंज करेंगे तो बी में नहीं होगा, बी में चेंज करेंगे तो ए में नहीं होगा। दोनों लिस्ट अलग अलग हैं। अलग बात है कि दोनों की डेटा एक है, सेम डेटा है। सी इज इक्वल टू 4, 20, 6, 30। अब हमने कहा ए इक्वल बी, हम जब ए इक्वल बी कहेंगे तो देखेंगे ए बी कंपेयर करेगा एक एक एलिमेंट। अगर सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे तो क्या कहेगा, ट्रू कह देगा। तो ये ए इक्वल बी है, ये ट्रू हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब जब कहें ए लेस देन बी, अब ए और बी में देखते हैं, ए लेस देन बी, ए 4 और 4 दोनों बराबर हैं, लेस नहीं है। एक एलिमेंट चेक करता है, जहाँ चेंज मिल जाता है उसी को देखता है, अगर सेम होता तो फिर आगे देखता है, ऐसे करके देखता है। अगर मैच कर जाता है, जो कंडीशन लगाई वो कहीं सही होती है, तो लास्ट तक इस तरह कंपेयर करता है। जहाँ चेंज मिल जाता है वहाँ बदल जाता है। अब जैसे क्या है, हमने कहा ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी नहीं है, ए इक्वल बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आएगा। अब हमने कहा ए इज मोर देन सी, ए और सी में कंपेयर होगा तो ए 4 और 4 बराबर है, 20 और 20 बराबर है, ये 8 है और ये 6 है, तो 8 बड़ा है और 6 छोटा है। ये सही है कि ए मोर देन सी है। यहाँ कंपेयर किया, ये 8 और 6 एलिमेंट कंपेयर किया गया, ये कंपेयर किया गया इससे, ये कंपेयर किया गया इससे, और ये कंपेयर किया गया इससे। तो 8 बड़ा है 6 से, यानी ये ट्रू है, ए इज मोर देन सी, ये ट्रू है। तो ये आपका आउटपुट आएगा। अगला क्या है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है, हमने बताया, बहुत पहले बता चुके हैं कि नेस्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ उसी के अंदर हो। तो यहाँ लिस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, लिस्ट विद इन लिस्ट, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट विद इन लिस्ट, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट हो तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। अब जैसे इसमें देखिए ए लिस्ट है 60, 18, अब यहाँ पर क्या है 20, 15, 19 एक लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर है। तो 100, 52। तो ये जो हमारी है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये पूरा 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, एक है। तो जब हम कहेंगे प्रिंट ए ऑफ 2 कहेंगे तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, यानी हमारा आउटपुट जो आएगा
ये आउटपुट आएगा 20, 15 और 19, क्योंकि इस इंडेक्स पे ये पूरी लिस्ट है तो पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। अगला क्या है, बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस। अब हम फंक्शन की बात करेंगे कि बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन कौन से होते हैं। ये सब, इसमें हमें कोई भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे ये वर्क करते हैं। ये फंक्शन बिल्ट इन है लिस्टिंग के, तो सीधे वर्क करते हैं। तो अब पहला क्या है, बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस। अब फर्स्ट पहला क्या है, इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड एलिमेंट। जो हम एलिमेंट पैरामीटर के अंदर देंगे वो मैच करना शुरू करेगा लेफ्ट हैंड साइड से। जो पहली बार जहाँ मैच कर जाएगा, जहाँ मैच, वो इंडेक्स दे देगा। उसके आगे अगर फिर मैच करेगा नहीं देगा, जो पहली बार मैच करेगा वो इंडेक्स ये देगा, फर्स्ट मैच का इंडेक्स देगा। तो यहाँ क्या है, इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड एलिमेंट। अब सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स और ये एलिमेंट। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल 20, 16, 18, 20, 16, 30, 16। अब हमने कहा बी इज इक्वल ए डॉट इंडेक्स 16, तो 16 का इंडेक्स बताएगा। तो ये इंडेक्स क्या है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो जो पहली बार 16 मिलेगा उसका इंडेक्स बताएगा। पहली बार 16 कहाँ मिला, 1 पे, तो बी में स्टोर हो जाएगा हमारा। तो यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 1। बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हम प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट होगा। तो बी की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, बी में 1 स्टोर होगा। तो अगला है अपेंड। अपेंड का मतलब है किसी लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना, यानी जो लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी उसमें आगे उसके एक एलिमेंट ऐड करना। लिस्ट के एंड में एलिमेंट ऐड करना, दैट इज कॉल्ड अपेंड। अपेंड का मतलब ये होता है कि एडिंग न्यू एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ लिस्ट। तो ये क्या करता है, इट ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड करेगा। जितनी बार हम इसको चलाएंगे उतने बार वो ऐड करता जाएगा। तो अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू कीबोर्ड, अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो उसका तरीका है, हम क्या करें कि पहले लिस्ट एम्प्टी ले लें और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट करा लें, कितने एलिमेंट लेने हैं। उसके बाद जितने एलिमेंट लेने हैं ले लिया, फिर लूप चला लीजिए और लूप चला के लूप के अंदर लिस्ट डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट इनपुट करा जाए। पहले इनपुट कराते जाएं एक एक और उसको अपेंड करते जाएं। तो जब अपेंड करते जाएंगे तो क्या होगा, जितने एलिमेंट चाहेंगे उतने एलिमेंट उस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो हमारी पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम सीधे दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सीधे एलिमेंट दे रहे हैं तो हम इनपुट भी करा सकते हैं। पहले क्या ले लें, लिस्ट एम्प्टी ले लें, फिर इनपुट करा लें नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर क्या करें, लूप चला दें फॉर का, और फिर एक एलिमेंट उसके अंदर बॉडी में इनपुट करें बार बार और वो अपेंड करते जाएं। तो क्या होगा, उसके ऐड होते जाएंगे और पूरी लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे हम डेटा ले सकते हैं लिस्ट में। बहुत अच्छा तरीका है डेटा लेने का, ठीक है। तो अब इसका देखिए अपेंड है, इट ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट। इसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट नेम डॉट अपेंड एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 4, 15, 20, 35। उसके बाद ये हमारा क्या है, फिर लिखा है प्रिंट। प्रिंट का मतलब आउटपुट, जहां प्रिंट होता है यानी आउटपुट की बात हो रही है। तो आउटपुट क्या आएगा, ए प्रिंट होगा। तो ए प्रिंट क्या होगा, ये आएगा 4, 15, 20, 35, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या कहा, ए डॉट अपेंड 62। तो क्या होगा, 62 लास्ट में ऐड हो जाएगा उस लिस्ट में, और फिर प्रिंट करेंगे तो 62 भी प्रिंट होगा। तो अगला आउटपुट आएगा 4, 15, 20, 35 और 62। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो हम एक एक एलिमेंट इनपुट करा सकते हैं, लूप चला दें तो एक एक करके पूरा उसमें लिस्ट में जाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम डेटा इनपुट करा सकते हैं लिस्ट में। अगला फंक्शन क्या है,
एक्सटेंड एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस है। अपेंड में एक एक एलिमेंट हम ऐड करते हैं एंड ऑफ लिस्ट, लेकिन एक्सटेंड में हम पूरी की पूरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्लस ऑपरेटर, जैसे प्लस यूज करते हैं, प्लस में क्या करता है, तो एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल लेते हैं। उसके लिए क्या लेते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले वाली लिस्ट के एंड में दूसरी वाली लिस्ट ऐड होगी, ये डिफरेंस है। प्लस में क्या होगा, दोनों ऐड होके थर्ड वेरिएबल में, थर्ड लिस्ट में हम ऐड कर स्टोर करेंगे। यहाँ क्या होगा, जब एक्सटेंड करेंगे तो सेकेंड लिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो देखिए क्या है, इट इज यूज टू ऐड न्यू लिस्ट टू एन ओल्ड लिस्ट। इसका सेंटेंस क्या होगा, सिंटैक्स लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट टू। अब जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 4, 16, 20 और b इज इक्वल टू 10, 18, 62, 50। जब हमने कहा a डॉट एक्सटेंड b, तो क्या होगा, जो a के एंड में b ऐड हो जाएगी। तो जब हम प्रिंट a कहेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो a में b ऐड होके आएगी। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 4, 16, 20, 10, 18, 62, 50। लेकिन b में कोई चेंज नहीं होगा। b जब प्रिंट हो रही है, प्रिंट b, तो b जो प्रिंट होगी वो 10 आएगी, 18 आएगी, 62 आएगी और 50 आएगी। देयर इज नो चेंज इन b। b में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सिस्टम है हमारा अपेंड का, ठीक है। अगला क्या है, हमारा फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस होता है। अपेंड का मतलब है एट द एंड ऑफ लिस्ट ऐड करना, ये अपेंड है। लेकिन इंसर्ट क्या है, बिटवीन टू एलिमेंट किसी एलिमेंट को ऐड करना, यानी एक लिस्ट में दो एलिमेंट के बीच में कोई एलिमेंट डालना, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट, इंसर्टिंग। यानी कोई चीज़ है दो के बीच में डालना, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन, इंसर्ट। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, हमें इंसर्ट में हमें एक इंडेक्स नंबर भी देना होगा कि किस इंडेक्स पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जहाँ इंसर्ट करेंगे जो एलिमेंट होंगे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, आगे क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इट इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स। तो क्या सिंटैक्स, लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स कॉमा एलिमेंट, इंडेक्स देंगे और एलिमेंट देंगे। तो जैसे हमने लिखा एज इज इक्वल टू 50, 20, 18, 30, जो हमने कहा प्रिंट है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट जो आएगा वो पूरी लिस्ट ये जो है वो प्रिंट होगी, 50, 20, 18 और 30। फिर हमने कहा ए डॉट, अब इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर हमने कहा ए डॉट इंसर्ट, ए डॉट इंसर्ट 2, 100, यानी 2 इंडेक्स पे 100 इंसर्ट होगा। तो जहाँ 18 है वहाँ 100 आ जाएगा और 18 आगे शिफ्ट हो जाएगा। 18 क्या होगा, आगे कोई गैप नहीं होगा, ये शिफ्ट इंसर्ट हो रहा है इसलिए शिफ्टिंग होगी। तो जो प्रिंट ए फिर कहेंगे हम, तो जब आपकी बार प्रिंट होगा तो क्या आएगा, 50 और 20 के बाद 100 इंसर्ट हो चुका है, तो 100, फिर 18, फिर 30, ये हमारा आउटपुट आएगा। अगला फंक्शन है पॉप फंक्शन। पॉप का मतलब है डिलीट करना, पॉप का मतलब डिलीट करना है। अगर पॉप के साथ हम इंडेक्स दे देते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा डिलीट करता है। अगर हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है और उसको रिटर्न भी करता है, डिलीट करके रिटर्न करता है। बट डिलीट एंड रिटर्न बोथ। अगर हम इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स का डेटा डिलीट होकर रिटर्न होगा, और अगर इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होकर रिटर्न होगा। तो देखिए इसका, इट इज यूज टू रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। सेंटेंस क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट डॉट पॉप, और ये जो इंडेक्स है ये ऑप्शनल है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है, ऑप्शनल है। जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसका मतलब ऑप्शनल है।
तो ये क्या है, ऑप्शनल है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा एज इक्वल टू 60, 52, 18, 35, 20। अब हमने कहा पॉप ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट पॉप 2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हमारी होगी, बी की वैल्यू हमारी होगी, क्या होगी, 2 इंडेक्स, यानी ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब हमने कहा बी इक्वल ए डॉट पॉप 2, तो 2 इंडेक्स का डेटा बी में जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 18। फिर हमने कहा सी इक्वल ए डॉट पॉप, अब आपके बार हमने इंडेक्स नहीं दिया तो लास्ट एलिमेंट जाएगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 20। अब 2 बार हमने पॉप किया है, इसलिए 18 और 20 डिलीट हो चुका है लिस्ट से। अब हम प्रिंट करेंगे, जब ए प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट प्रिंट होगी, यानी ये आउटपुट जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये आएगा 60 और 52, 18 जा चुका है, तो आएगा 35 और 20 भी जा चुका है, तो ये लिस्ट बचेगी। ये है हमारा आउटपुट आएगा। 2 बार पॉप हुआ है, एक बार 2 इंडेक्स पॉप हुआ है, एक बार लास्ट इंडेक्स जब नहीं दिया इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स पॉप हुआ, तो जब ए प्रिंट करेंगे तो दोनों एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो डिलीट हो चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पॉप का। अब अगला क्या है, रिमूव क्या करता है, जैसे पॉप क्या करता है, इंडेक्स देना होता है, और रिमूव में हम एलिमेंट देते हैं। रिमूव क्या देते हैं, एलिमेंट देते हैं। जो एलिमेंट हम देते हैं वो जो जहाँ मैच करता है एलिमेंट, पहला जैसे ही मैच करता है फर्स्ट एलिमेंट, उसको रिमूव कर देता है, लेकिन वो रिटर्न नहीं होता। पॉप में जो रिटर्न डिलीट होता है रिटर्न होता है, लेकिन रिमूव में वो एलिमेंट रिटर्न नहीं होता, केवल लिस्ट से वो आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो सेंटेंस क्या है, लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट। तो जैसे हमने कहा एज इक्वल टू 60, ये 18, 30, 18, 20, 60। फिर हमने कहा ए डॉट रिमूव 18, तो जो पहला वाला 18 है वो रिमूव होगा, यानी ये वाला 18 रिमूव होगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो यानी हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा, क्योंकि 18 रिमूव हो चुका है, तो आउटपुट आएगा 60, 30, 18, 20 और 60। पहला वाला 18 रिमूव हो चुका है, पहला वाला क्या होगा 18, क्योंकि हमने रिमूव किया है, रिमूव हो जाएगा, इसलिए लिस्ट में वो बचेगा नहीं। तो ये है कॉन्सेप्ट रिमूव का। अगला फंक्शन है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करती है, ये पूरे एलिमेंट उड़ा देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बचा रहता है। क्लियर इज यूज टू क्लियर ऑल एलिमेंट, मीनिंग डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से पूरा डेटा खाली हो जाता है। हमारी लिस्ट क्या बचती है, एम्प्टी बचती। लिस्ट डिलीट नहीं होती, लिस्ट बची रहती है, डेटा केवल डिलीट होता है, पूरा सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं, लेकिन लिस्ट हमारी बची रहती है नहीं, लिस्ट क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। तो अगर प्रिंट करें तो एक स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट होगा। तो देखिए क्या है, इट इज यूज टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट बिकम्स एम्प्टी, लिस्ट खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो इसको देखिए, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स लिस्ट डॉट क्लियर केवल लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू 4, 20, 16, 35, 20। जब हमने कहा ए डॉट क्लियर, फिर हमने कहा प्रिंट ए, तो ये इसका जो आउटपुट आएगा, अगर हम पहले क्लियर से पहले प्रिंट करते तो पूरी लिस्ट आती, लेकिन क्लियर के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए केवल और केवल एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लिस्ट क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। एम्प्टी मतलब कोई भी डेटा नहीं है, केवल स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। लिस्ट है लेकिन वो एम्प्टी है, वो ऑब्जेक्ट है। अब अगला स्टेटमेंट है, ये फंक्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। डेल बताना जरूरी था क्योंकि मैच कर रहा है इन चीज़ों से। तो डेल क्या करता है, डेल 3 काम करता है, 3 वर्क हैं इसके।
डेल स्टेटमेंट क्या करता है, 3 काम करता है। आप चाहें तो एक किसी इंडेक्स का डेटा डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ पार्ट डिलीट कर सकते हैं, स्लाइस, आप चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर सकते हैं। अब पूरी अगर खाली लिस्ट नेम दे देंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी विद ऑब्जेक्ट। अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो रह जाएगी। डेल में कैसे आगे अगर हम दे देते हैं केवल लिस्ट नेम तो क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट साफ हो जाएगी, लिस्ट भी डिलीट हो जाएगी, विद ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, यानी डेटा भी डिलीट होगा और लिस्ट भी डिलीट होगी। जैसे क्लियर में क्या होता है, क्लियर में डेटा सिर्फ डिलीट होता है, एलिमेंट डिलीट होते हैं लेकिन लिस्ट बची रहती है, एम्प्टी रहती है। लेकिन इसमें डेल में अगर हम डेल के आगे केवल लिस्ट नेम दे देते हैं तो लिस्ट विद ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगी, डेटा सहित डिलीट हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा, देखिए डेल इट इज यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल एलिमेंट कॉमा स्लाइस एलिमेंट्स और ऑल द एलिमेंट्स विद लिस्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस क्या है, डेल लिस्ट और स्क्वायर के अंदर या तो इंडेक्स या स्टार्ट कोलन एंड यानी स्लाइस के लिए, या कुछ भी नहीं, केवल लिस्ट नेम। अब देखिए ए इज इक्वल टू 4, 20, 18, 60, 30। अब हमने यहाँ कहा डेल ए 2 इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब यहाँ हमने कहा डेल ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 में क्या है, 18 साफ हो जाएगा। जब हम प्रिंट ए कहेंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा, ए किया तो क्या आएगा, 4, 20, 18 डिलीट हो चुका है, 60 और 30 आएगा। अभी ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ, अब ऊपर चले गए, हमने कहा डेल A:3, डेल A:3 कहा तो जो बची लिस्ट है उसमें वर्क करेगा, इसमें नहीं, क्योंकि हम डेटा एक डिलीट कर चुके हैं 2 इंडेक्स का। तो ये नहीं कि पूरी इस लिस्ट में देखने लगो, इसमें नहीं, जो बची आई है उस लिस्ट में ये वर्क होगा, क्योंकि उसके आगे वर्क हो रहा है। तो क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3, तो कहाँ से लेगा, 1 से लेके 1 और 2 इंडेक्स का डेटा जाएगा। 1:3 का मतलब क्या है, कभी भी एंड इंडेक्स एक्सक्लूडिंग होता है, बताया था मैंने, कभी भी एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं करता। तो जब हमने कहा डेल ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1:3 का मतलब 1 से लेके 2 इंडेक्स तक, यानी 1 और 2 इंडेक्स का डेटा डिलीट होगा। तो 1 इंडेक्स का 20 है और 2 का है 60, तो 20 और 60 डिलीट हो जाएगा, 4 और 30 बचेगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा आएगा 4 और 30, क्या आएगा, 4 और 30 आएगा। और जब हम कहेंगे डेल ए, हमने कहा डेल ए कह दिया, डेल ए का मतलब है पूरी लिस्ट एलिमेंट सहित गैप। तो जो 4 और 30 बचा है वो भी गैप हो जाएगा, और ए लिस्ट अगर हम प्रिंट करें डेल के बाद, डेल ए के बाद अगर हम प्रिंट ए कहें तो एरर आ जाएगी, क्योंकि लिस्ट है ए, लिस्ट कोई बनी नहीं है, जो थी वो डिलीट हो चुकी है ऑब्जेक्ट भी सहित। तो इसलिए हम डेल के ए के बाद प्रिंट ए नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि डिलीट हो चुकी है लिस्ट विद ऑब्जेक्ट। डेटा भी डिलीट हो चुका है, उसका नाम भी डिलीट हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगला एलिमेंट है, अगला फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है, इट इज यूज टू रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन पैरामीटर एलिमेंट। जो पैरामीटर के अंदर एलिमेंट दे देते हैं वो पूरी लिस्ट में काउंट करेगा कितने बार आया है, जितने बार वो एलिमेंट आया होगा वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट डॉट काउंट ब्रैकेट अंदर एलिमेंट। जिस एलिमेंट को काउंट करना है वो ब्रैकेट के अंदर होगा, पैरेंथेसिस के अंदर होगा, वो पैरामीटर में होगा। तो देखिए क्या है, ए इज इक्वल टू 4, 7, 3, 4, 18, 6, 4, 20, 4, 7, 3। अब हमने कहा b इज इक्वल टू, हमने कहा b इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल ए डॉट काउंट 4 काउंट करेगा, 4 काउंट करेगा। 4 कितने बार आया, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आया है। 4 कितने बार आया है,
4 बार आया इसलिए 4 आ जाएगा। तो नंबर नहीं होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम एक 4 गैप कर देते हैं, ज़्यादा सही है। हम क्या किया, हमने एक 4 गैप कर दिया, एक 4 हमने गैप कर दिया। नहीं तो आपको लगेगा कि जो नंबर है वही प्रिंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो नंबर कितने बार है वो प्रिंट होता है। तो अब देखिए क्या आएगा आउटपुट। देखिए 4 कितने बार है, 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार 4 है। तो बी को क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। अगली बार हमने कहा C = A डॉट काउंट 30। तो जब कोई डेटा जो काउंट करते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता, तो जब प्रेजेंट नहीं होता तो काउंटर काउंट कितने बार करेगा, 0। तो देखिए 30 की एक बार भी आया है, इसमें 30 एक बार भी नहीं है, तो C की वैल्यू होगी 0। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, यानी B की वैल्यू 3 होगी और C की वैल्यू 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारा काउंट फंक्शन का। तो पैरामीटर के अंदर जो एलिमेंट देते हैं वो जितने बार होता है लिस्ट में वो आता है, अगर नहीं होता है तो 0 आता है, क्योंकि एक बार भी नहीं है, नहीं 0 बार है। अगला फंक्शन है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लिस्ट। लिस्ट को रिवर्स कर देता है, जिस ऑर्डर में है हमारी लिस्ट उसका ऑर्डर उलट देता है, ऑर्डर को उलट देता है। जिस ऑर्डर में हमने लिस्ट दी है उस ऑर्डर को रिवर्स कर देगा और उसी में स्टोर कर देगा। तो देखिए कैसे वर्क करता है, रिवर्स, इट इज यूज टू रिवर्स द लिस्ट। सिंटैक्स लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन। जैसे हमने कहा हमने कहा A = 4, 20, 16, 30, 62। जो हमने कहा A डॉट रिवर्स, फिर प्रिंट A कहा, तो प्रिंट जो होगा, आउटपुट जो हमारा आएगा, आउटपुट जो आएगा उल्टे फॉर्म में आएगा, उल्टे ऑर्डर में आएगा। यहाँ पर आएगा 62, फिर 30 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, तब 4 आएगा। ऑर्डर हमारा रिवर्स हो गया है। ऑर्डर क्या हो गया है, जिस ऑर्डर में था उसका रिवर्स ऑर्डर आ गया है। रिवर्स फंक्शन का काम ये है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है और उसी लिस्ट में स्टोर कर देता है। अगला क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। इस फंक्शन से हम किसी भी लिस्ट को किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। हम अगर पैरामीटर के अंदर नहीं देंगे कुछ भी तो असेंडिंग में होगी, अगर पैरामीटर के अंदर लिख देते हैं रिवर्स इक्वल ट्रू तो डिसेंडिंग में रिवर्स होगी, यानी सॉर्ट होगी। देखिए क्या है, इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द लिस्ट इन एनी ऑर्डर, यानी एनी ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सेंटेंस क्या है, लिस्ट डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या है, ऑप्शनल है। जब नहीं देंगे तो हमारी लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। अगर लिख देते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो क्या होगा, हमारी लिस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 4, 20, 6, 18, 35, 15। फिर हमने कहा A डॉट सॉर्ट। A डॉट सॉर्ट मतलब हमने सॉर्ट में कुछ नहीं दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब हमारी लिस्ट जो होगी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। अब हमने कहा प्रिंट A, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट क्या होगा, प्रिंट A किया तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है 4, तो 4 आएगा। 4 से बड़ा क्या है 6, तो 6 हो जाएगा। 6 से बड़ा क्या है 15, तो 15 आ जाएगा। 15 से बड़ा क्या है 18, तो 18 आ जाएगा। 18 से बड़ा क्या है 20, तो 20 आ जाएगा। 20 से बड़ा क्या है 35, तो 35 आ जाएगा। कितने एलिमेंट है 3, 3, 6, ये आ जाएगा। जब हमने केवल सॉर्ट लिखा, A डॉट सॉर्ट किया तो सॉर्ट होके उसी में स्टोर हो जाता है। अब हमने कहा A डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, और फिर हमने कहा प्रिंट A। अब की बार जो लिस्ट प्रिंट होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो क्या होगा, हमारी लिस्ट जो है अब अरेंज जो होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगी। तो जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा, कैसे आएगा, 35, 20, 18, 15, 6 और 4। जब यहाँ A प्रिंट किया तो क्योंकि शॉर्ट लगा था तो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। ये शॉर्ट में क्या है, रिवर्स इक्वल ट्रू किया है, इसलिए हमारी लिस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुई। जब प्रिंट किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट हमारी प्रिंट हुई।
अगला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन की बात बहुत देर से हो रही कि लेन मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी लेंथ ऑफ लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं वो बताने के लिए होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है लेन। इट इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट बता देता है, यानी लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट, कितने एलिमेंट हैं उस लिस्ट में वो बता देता है। तो क्या सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इक्वल टू वेरिएबल इक्वल टू लेन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम। ये क्या वर्क करता है? ए इक्वल टू 4, 7, 20, 16, 30, 8। जब हमने कहा बी इक्वल लेन ऑफ ए, तो जो हमारी बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जितने एलिमेंट होंगे उतनी होगी। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं ये, इसलिए बी की वैल्यू हो गई हमारी 6। अगला फंक्शन हमारा है मैक्स एंड मिन फंक्शन। दो फंक्शन है, एक मैक्स है और एक मिन है। मैक्स और मिन का मैक्स का काम क्या करेगा? जो लिस्ट है उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ लिस्ट। और मिन फंक्शन जो है उस लिस्ट में लोवेस्ट एलिमेंट बताएगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको बताएगा। तो मैक्स और मिन का काम ये है। मैक्स क्या करेगा? पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है वो बता देगा, और मिन क्या करेगा? पूरी लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है वो बता देगा। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। दीज आर यूज टू रिटर्न ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स। सेंटेंस क्या है? वेरिएबल इक्वल टू मैक्स और मिन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम, जिस लिस्ट से मिनिमम या मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। तो एक बार में एक ही लगेगा, मैक्स लगेगा मिन, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। तो देखिए अब यहाँ लिखा हमने 4 ए इक्वल टू 4, 7, 20, 16, 35, 18, 9, 6। जब हमने कहा बी इक्वल टू मैक्स ऑफ ए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बी की वैल्यू होगी सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा, मैक्स लगा है। मैक्स में देखिए 20 ये बड़ा है, फिर 16 है, ये 35 बड़ा हो गया। 35 से कोई भी बड़ा नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी 35। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 35। अब यहाँ क्या है? सी इक्वल मिन, तो सी की वैल्यू क्या होगी? मिन यानी सबसे छोटा। सब 4 है, 4 से छोटा कोई है? 7, 16 कोई छोटा नहीं, सबसे छोटा क्या है? 4 है। तो बी की वैल्यू सबसे बड़ी है 35 आई, और सी में शोर होगा सबसे छोटा 4। तो ये मैक्स और मिन का काम है। अगला फंक्शन है सम फंक्शन। इट इज यूज टू सम, it is used to sum all the numeric values. Sum, it is used to sum all the numeric values present in the list. या सम के बजाय ऐड कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। It is used to add all the numeric values present in the list. न्यूमेरिक को ऐड करेगा, अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो ऐड नहीं होगी, वो इग्नोर हो जाएगी। अगर क्योंकि हम मिक्स डेटा ले सकते हैं इस लिस्ट में, पाइथन की लिस्ट में हम मिक्स डेटा ले सकते हैं, तो जो न्यूमेरिक डेटा होगा वो ऐड होगा, जो स्ट्रिंग डेटा होगा वो ऐड नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ सारा न्यूमेरिक दिया है तो सारा ऐड हो जाएगा। जैसे ए इक्वल टू 4, 7, 20, 18, 5 दिया। जब हमने कहा बी, तो सम करेगा ए का, तो ये ऐड होगा 4 + 7 11 हो जाएगा, 11 + 20 31 हो जाएगा, 31 + 8 39 हो जाएगा, 39 + 10 49 हो जाएगा, 49 + 4 54 हो जाएगा। तो यानी b की वैल्यू जो होगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। b में क्या क्या ऐड हो जाएगा? b में ऐसे ऐड होगा, ये 4 ऐड होगा, फिर 7 ऐड होगा, फिर 20 ऐड होगा, फिर 18 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा। तो ऐड जब करेंगे तो 4 + 7 11 11 8 19 19 और 5 24 और 2 2 4 5 54 आएगा। सम क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? बी की वैल्यू आएगी 54। और जब हम कहेंगे प्रिंट ए, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमारा आएगा ए प्रिंट होगा। प्रिंट मतलब पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, यानी आएगी 4, 7, 20, 18, 5। जब हमने कहा प्रिंट बी, तो प्रिंट क्या 54 है, तो ये 54 आ जाएगा। ये हमारा आउटपुट आएगा। ये है कॉन्सेप्ट
सम फंक्शन का। तो हमने ज़्यादातर फंक्शंस बता दिए हैं, ज़्यादातर जो वर्क होता है हमने बता दिया है। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। आज मैंने क्या बताया, लिस्ट के बचे हुए ऑपरेशन बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया नेस्टेड लिस्ट बताया, फिर बताया बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस बताए। जितने भी ज़्यादातर फंक्शन मैंने सब बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ना करने से आप ही का लॉस है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि नया वीडियो कोई आया है। तो इसलिए तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसमें जाके ऑल कर दें। इससे क्या होगा, उससे पहले जो हमारे वीडियो जा चुके हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो नए वीडियो आते रहेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब्सक्राइब है। तो सिर्फ आपका करना है वीडियो देखने हैं, और अपने जितने भी चाहते हैं, जिनका भला आप चाहते हैं, जो फ्रेंड्स हैं जिनका भला चाहते हैं, उनको आप शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो जाए। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर बताते हैं कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं जानते हैं वो भी ज़रूर मिल जाएगी। चाहे कितना भी नॉलेज हो, आपको कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।